Hello student, this is Mehnaz Khan. I welcome you all in second part of modal verbs. In previous part, we have studied the basic point of modal verbs. What are the use of different modal verbs and the place of command, request, advice, probability, कैसे कैसे हमें कहाँ कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करनी चाहिए और कितनी पोलाइटनेस के साथ हम उनको यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डीप फॉर मॉडल वर्ब्स. अभी हम मॉडल वर्ब्स का थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. सम स्पेसिफिक रूल what are required for using modal verbs. Firstly, we will see the definition of the modal verbs. Modal verb also called as modal auxiliary verb. Modal verb को modal auxiliary verb भी कहा जाता है. Modal auxiliaries are simple modals are those helping verbs that express the mood और manner. Different mood और different manner को use करने के लिए हमें modal verbs की ज़रूरत पड़ती है. ऑफ द मेन वर्ब्स, जो मेन वर्ब है उसका डिफरेंट मूड और मैनर बताना होता है. दे एक्सप्रेस मूड सच एज परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशंस, लैक ऑफ नेसेसिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी एंड प्रोहैबिट्स कंडीशन. जो भी है उसके लिए हमें स्पेसिफिक मॉडल वर्ब यूज़ करनी होती है. और मॉडल वर्ब का बेसिक यूज़ क्या है? जो हमारी मेन वर्ब है उसके स्पेसिफिक मैनर को इंडिकेट करने के लिए, उसके मूड को इंडिकेट करने के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स. हियर आर सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. All modal verbs must be followed by a main verb in the base form except for ought by, which is followed by an infinitive. अब ये क्या कह रहा है कि सारी मॉडल वर्ब जो होती हैं वो उनके बाद मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है और उनके बाद सिर्फ एक ऐसी मॉडल वर्ब ऑट है जिसके बाद टू प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है. अदरवाइज सारी मॉडल वर्ब्स के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लगा दी. व्हेन फॉर्मिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स द नेगेटिव एडवर्ब नॉट इज प्लेस बिटवीन द मॉडल वर्ब्स एंड द मेन वर्ब्स. जैसे आपको पहले ही बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट वर्ड का यूज़ मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है. कैन द मॉडल वर्ब्स कैन इंडिकेट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. अब हम डिफरेंट वर्ड्स को देखते हैं. अगर कैन की बात की जाए तो अगर हम कैन की बात कर रहे हैं तो कैन हमारा इंडिकेट करता है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को. सी द एग्जाम्पल, जैस्मिन कैन प्ले द गिटार. जैस्मिन गिटार प्ले कर सकती है. तो यहाँ कैपेसिटी शो कर रही है जैस्मिन की कि उसमें एबिलिटी है कि वो गिटार प्ले कर सकती है. इन क्वेश्चन द मॉडल कैन इज यूज टू रिक्वेस्ट परमिशन टू गो समथिंग और टू आस्क अबाउट पॉसिबिलिटीज़. यहाँ पर क्वेश्चन में भी कैन का यूज़ किया जा सकता है और ये परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. हु कैन आंसर द क्वेश्चन. कौन आंसर दे सकता है क्वेश्चन को. एबिलिटी यहाँ पर भी शो हो रही है और यहाँ पर कैपेसिटी भी बताई जा रही है कि हम एबल हैं किसी की हेल्प करने के लिए. देन वी आर यूजिंग कैन. कुड इज़ आल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट. कुड का भी इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, कुड यू ओपन द विंडो. क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं. यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है. कैन का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, वहाँ पर एबिलिटी शो कर रहे हैं, कैपेसिटी शो कर रहे हैं. बट अगर हम कुड यूज़ करके कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन कुड एक हम्बल रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है. हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि आप ये काम करो, हम यहाँ उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. Will and shall. The modal will and shall are used to talk about the future. अगर हम किसी फ्यूचर के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें will shall यूज़ करना होगा. जैसे Tom will meet us in the train station. या उसके साथ हम
किसी शैल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जहाँ हमारा सब्जेक्ट आई या वी होता है, रेस्ट ऑफ के साथ हम विल यूज़ करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग। और विल को हम आई वी के साथ भी उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं हम जब डिटरमाइंड होते हैं किसी वर्क को करने के लिए। इन क्वेश्चंस जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है, विल एंड शैल आर यूज टू आस्क अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटी। इन येस नो क्वेश्चन विल इज़ यूज टू आस्क अ फेवर एंड शैल इज़ यूज टू ऑफर अ फेवर। यहाँ पर थोड़ा सा येस एंड नो के क्वेश्चंस में डिफरेंट है कि अगर हम विल यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी से फेवर चाहते हैं, और शैल यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना फेवर ऑफर कर रहे हैं। जैसे हु विल या शैल ड्राइव द कार, या विल यू क्लोज द डोर फॉर मी, क्या आप डोर क्लोज करेंगे मेरे लिए। शैल आई क्लोज द डोर फॉर यू, अगर हम किसी का फेवर करना चाह रहे हैं तो हम शैल यूज़ करेंगे, और अगर हम किसी से फेवर चाह रहे हैं तो हम उसकी प्लेस पर विल यूज़ करेंगे। द मॉडल मे एंड माइट आर यूज टू इंडिकेट एन अनसर्टेन फ्यूचर एक्शन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, मे कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ 50% होगी, जहाँ पॉसिबिलिटी 80% होगी वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे आई मे वॉक टू द पार्क या आई माइट वॉक टू द पार्क। द मॉडल मे, कैन एंड कुड आर all used in yes no question to make request. The only difference between the three is that may and could is more polite than can. May और could ज़्यादा polite होते हैं in comparison of can. Example, may I see your passport, या can I see your passport, could I see your passport। यहाँ पर may फॉर्मल कंडीशन के लिए यूज़ होता है, can बहुत ज़्यादा पोलाइट कंडीशन, could पोलाइट कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और कैन जो है अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। मस्ट, द मॉडल मस्ट इज़ यूज टू इंडिकेट अ रिकमेंडेशन और एन ऑब्लिगेशन। जहाँ पर हम किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, नेसेसरी हम एडवाइस देते हैं, किसी को ऑब्लाइज करते हैं, मजबूर करते हैं, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट एन एज्यूमशन, एज्यूमशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट सी दिस मूवी, तुम्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। सी जी मस्ट बी स्केयर्ड, यहाँ पर मस्ट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कंपेल कंडीशन शो की जाती है मस्ट के साथ, कि ये हार्ड एंड फास्ट है कि ये होना ही चाहिए। शुड एंड ऑट, द मॉडल शुड एंड ऑट आर यूज टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन। इन क्वेश्चन द मॉडल शुड इज यूज टू आस्क if any obligation exists, while ought is rarely used in asking question, especially in American English. सपोज़ अगर हम शुड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ऑट कर रहे हैं तो ऑट में हमारी एक इनर मैनर को इंडिकेट किया जा रहा है, बिहेवियर में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे बिहेवियर में वो चीज़ नहीं है, जैसे हमें किसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने नेबर की हेल्प करनी चाहिए, बट अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। सी द एग्जाम्पल, यू शुड कॉल योर मदर, तुम्हें अपनी मदर को बुला लेना चाहिए। यू ऑट टू गो होम नाउ, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। शुड वी कॉल हर, क्या हमें उसे बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑट टू वो है कि एक सजेशन टाइप का है, इट इज़ डिपेंड ऑन योर विश कि आप ये करें या ना करें। वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट एंड आल्सो फॉर अदर फंक्शन such as expressing desire, polite request, questions, opinion or hope, wish and regret. would का यूज़ हम कहाँ करते हैं, would का यूज़ नॉर्मली पास्ट में, would इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ will की सेकेंड कंडीशन है, ये तो हम नॉर्मली जानते हैं, टेंसेज में हमने पढ़ा है इसको। तो अभी लेकिन पास्ट को इंडिकेट करता है, लेकिन कभी कभी ये फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है। इसमें डिज़ायर, हमारी पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन की सेंस आती है। सी एग्जाम्पल, आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मैंने सोचा था कि बारिश हो सकती है, होगी, तो इसीलिए मैं अपनी अम्ब्रेला ले आई। तो यहाँ पर ये पास को इंडिकेट कर रहा है। वुड यू रन विद मी, अगर हम यहाँ पर
किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम कुड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम वुड भी प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, वुड यू रन विद मी, क्या आप मेरे साथ दौड़ना पसंद करेंगी, तो ये फ्यूचर की बात हुई है। I hope student that these modal verbs are clear to you, the use of them and difference between to each other कि किसका क्या रोल है, कितनी पोलाइटनेस के साथ, किस रिक्वेस्ट के साथ, एडवाइस के साथ हमें किस वर्ड को यूज़ करना है। एवरीथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड। In our next video we will do the practice of particular specific words, modal verbs which are used at a specific condition। ये और ज़्यादा क्लियर आपको तब होगा जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एंड इन थर्ड पार्ट वी विल हैव सम सेंटेंसेस, 2 सेट हैं उसमें प्रैक्टिस, उसको बार बार हम रिपीट करेंगे, देन इट विल बी क्लियर इन आवर माइंड, it will be set in our mind that in which situation we have to use which specific modal verb. Now thank you students, have a good day, bye bye.